अब तक की कथा में आपने देखा, ब्रह्मा जी ने महामाया की स्तुति की और जगन्मयी योग निद्रा देवी उनके समक्ष प्रकट हुई। तब ब्रह्मा जी ने सृष्टि के हित के लिए भगवान शंभु के विवाह की प्रार्थना की। देवी ने उनकी प्रार्थना सुनकर उन्हें उत्तर देना आरंभ किया। अध्याय 5 महामाया का संकल्प। महर्षि मार्कंडेय कहते हैं, जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि के हित के लिए महामाया से प्रार्थना की, तब देवी ने उनकी प्रार्थना सुनकर उन्हें उत्तर दिया। हे ब्रह्मदेव, आपने जो कहा है वह पूर्ण सत्य है। आपके अतिरिक्त इस सत्य को और कौन जान सकता है। मेरे बिना भगवान शंकर को मोहित करने वाली कोई दूसरी शक्ति नहीं है। यदि भगवान हर दाम्पत्य को स्वीकार नहीं करेंगे तो सृष्टि का सनातन क्रम पूर्ण नहीं हो सकेगा। आपने जो यह कहा है कि भगवान शंकर के बिना सृष्टि का विस्तार रुक जाएगा, यह पूर्ण सत्य है। हे पितामह, इस कार्य के लिए मैं भी महान प्रयत्न करूंगी। आज आपके वचनों से मेरा संकल्प और भी दृढ़ हो गया है। मैं ऐसा रूप धारण करूंगी जिससे स्वयं भगवान शंभु भी मोहित हो जाएं। वे अपने ही मन से दाम्पत्य जीवन को स्वीकार करेंगे। मैं परम सुंदर स्त्री रूप धारण करूंगी। जिस प्रकार लक्ष्मी भगवान विष्णु के साथ रहती हैं, उसी प्रकार मैं भी भगवान शंभु की प्रिय बनूंगी। जैसे सामान्य प्राणी प्रेम के प्रभाव में आ जाते हैं, उसी प्रकार भगवान शंभु भी मेरे प्रेम को स्वीकार करेंगे। हे ब्रह्मदेव, समय आने पर मैं दक्ष प्रजापति के घर पुत्री रूप में जन्म लूंगी। मैं अत्यंत सुंदर और दिव्य स्वरूप धारण करूंगी। तब देवता और ऋषिगण मुझे रुद्राणी, शांकरी और महेश्वरी नाम से पुकारेंगे। मैं जन्म लेते ही संपूर्ण जगत को मोहित कर दूंगी और उसी प्रभाव से भगवान शंभु भी मेरे प्रति आकर्षित होंगे। समस्त संसार में जैसे सामान्य जन स्त्री के प्रेम में बंध जाते हैं, वैसे ही भगवान शंभु भी मेरे प्रेम के अधीन हो जाएंगे। फिर वे स्वयं मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करेंगे और उसी के द्वारा सृष्टि का महान कार्य आगे बढ़ेगा। महर्षि मार्कंडेय कहते हैं, ऐसा कहकर वह जगन्मयी महामाया देवी कुछ समय तक के लिए ब्रह्मा जी की ओर देखती रही और उनके देखते ही देखते अंतर्ध्यान हो गईं। देवी के अंतर्ध्यान होते ही वहां का वातावरण पुनः शांत हो गया, किंतु ब्रह्मा जी का हृदय अब प्रसन्नता और आशा से भर गया था। उन्हें पूर्ण विश्वास हो गया था कि समय आने पर स्वयं महामाया भगवान शंभु को मोहित करेंगी और सृष्टि का कार्य पूर्ण होगा। देवी के वचनों को स्मरण करते हुए ब्रह्मा जी अत्यंत प्रसन्न हुए। वे स्वयं को सफल और कृतार्थ अनुभव करने लगे। इसके बाद वे वहां से प्रस्थान करके उस स्थान की ओर चले गए जहां कामदेव स्थित थे। उस समय कामदेव अपनी पत्नी रति और अपने सहचरों के साथ विराजमान थे। वे अत्यंत प्रसन्न दिखाई दे रहे थे। तभी कामदेव ने दूर से ब्रह्मा जी को अपने हंस वाहन पर आते हुए देखा। ब्रह्मा जी को आता देखकर वे तुरंत आदर पूर्वक उठ खड़े हुए। उनके नेत्र प्रसन्नता से खिल उठे। कामदेव ने आगे बढ़कर अत्यंत विनम्रता के साथ ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। उन्होंने हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी का स्वागत किया। कामदेव ने कहा, हे लोक पितामह, आपका यहाँ आगमन मेरे लिए महान सौभाग्य है। आपके मुख पर आज विशेष प्रसन्नता दिखाई दे रही है। निश्चित ही कोई महान कार्य सिद्ध हुआ है। महर्षि मार्कंडेय ने कहा। तब ब्रह्मा जी प्रेम और प्रसन्नता से भरे हुए मधुर वचनों में कामदेव से बोले, हे वत्स कामदेव, तुम्हें स्मरण होगा कि तुमने पहले मुझसे कहा था भगवान शंभु को मोहित करने के लिए एक ऐसी दिव्य शक्ति की आवश्यकता होगी जो स्वयं उन्हें आकर्षित कर सके। तुम्हारे उन्हीं वचनों को ध्यान में रखकर मैंने मंदराचल पर्वत की पवित्र कंदराओं में एकाग्र मन से जगन्मयी योग माया देवी की स्तुति की। हे वत्स, मेरी स्तुति से प्रसन्न होकर वे स्वयं मेरे समक्ष प्रकट हुईं। उन्होंने यह स्वीकार किया है कि समय आने पर वे स्वयं भगवान शंभु को मोहित करेंगी। वे दक्ष प्रजापति के घर पुत्री रूप में अवतरित होंगी
और उसी स्वरूप में भगवान शंभु के हृदय में अनुराग उत्पन्न करेंगी। हे कामदेव, यह कार्य अब निश्चित हो चुका है। समय आने पर भगवान शंभु दाम्पत्य जीवन को स्वीकार करेंगे। महर्षि मार्कंडेय कहते हैं, ब्रह्मा जी के वचन सुनकर कामदेव अत्यंत आश्चर्य में पड़ गए। उनके मन में देवी के स्वरूप और शक्ति को जानने की तीव्र इच्छा उत्पन्न हुई। तब उन्होंने विनम्र होकर ब्रह्मा जी से कहा, हे ब्रह्मदेव, यह जगन्मयी योग निद्रा देवी कौन है? जिन भगवान शंभु का मन सदा तप और साधना में स्थित रहता है, जो इंद्रियों के पूर्ण स्वामी हैं, उन्हें कोई कैसे मोहित कर सकता है? हे लोक पितामह, मैं उस देवी का वास्तविक स्वरूप जानना चाहता हूँ। वे कहाँ स्थित रहती हैं? उनकी शक्ति क्या है और किस प्रकार वे भगवान शंभु को अपने प्रभाव में लेंगी? हे प्रभु, भगवान शंभु तो ऐसे महान योगी हैं जो अपनी समाधि में एक क्षण के लिए भी विचलित नहीं होते। उनके सामने खड़े होना भी अत्यंत कठिन है। हम जैसे देवता भी उनके तेज के सामने स्थिर नहीं रह पाते। उनके नेत्र प्रज्वलित अग्नि के समान हैं। उनकी विशाल जटाएं उन्हें अत्यंत भयंकर और दिव्य बनाती हैं। वे त्रिशूलधारी, महान तपस्वी और अत्यंत उग्र स्वरूप वाले हैं। ऐसे भगवान शंभु को देखकर कौन उनके सामने स्थिर रह सकता है? हे ब्रह्मदेव, मैंने पहले भगवान शंभु को मोहित करने का कार्य स्वीकार तो कर लिया था, किंतु अब उनके स्वरूप का स्मरण करके मेरा मन गंभीर हो गया है। इसीलिए मैं उन देवी के विषय में तत्व से जानना चाहता हूँ। कृपा करके मुझे उनका वास्तविक महात्म्य बताइए। महर्षि मार्कंडेय ने कहा, कामदेव के वचन सुनकर ब्रह्मा जी कुछ समय के लिए मौन हो गए। वे भगवान शंभु के महान योग बल और विरक्त स्वरूप का स्मरण करने लगे। उनके मन में पुनः एक गहरी चिंता उत्पन्न हुई। वे सोचने लगे, भगवान शंभु को मोहित करना वास्तव में अत्यंत कठिन कार्य है। उनके समान संयमी और तपस्वी दूसरा कोई नहीं है। कुछ क्षणों तक ब्रह्मा जी विचारों में डूबे रहे। वे उत्तर देना चाहते थे, किंतु मन की गंभीरता के कारण तुरंत कुछ न कह सके। फिर उन्होंने गहरी श्वास ली। उनकी उस निश्वास से अचानक अनेक विचित्र और भयंकर स्वरूप वाले गण प्रकट होने लगे। वे सभी अत्यंत बलवान, उग्र और चंचल थे। उनकी जीभा निरंतर हिल रही थी और उनके स्वर अत्यंत भयंकर थे। उन गणों के रूप अनेक प्रकार के थे। कुछ के मुख घोड़े के समान थे, कुछ हाथियों के समान दिखाई देते थे, कुछ सिंह और बाघ के समान भयंकर थे, कुछ रीछ और बिल्ली जैसे मुखों वाले थे, कुछ पक्षियों के समान दिखाई देते थे, कुछ सर्प और अन्य सरीसृपों के समान भयानक थे। कुछ गण अत्यंत विशाल शरीर वाले थे, तो कुछ बहुत छोटे और विचित्र दिखाई देते थे। कुछ के एक नेत्र थे, कुछ के 3 नेत्र थे और कुछ के नेत्र बिल्ली के समान चमकते थे। कुछ के कान अत्यंत बड़े थे और कुछ के अनेक कान थे। कुछ के हाथ अधिक थे और कुछ के पैर अनेक थे और कुछ के अंग अत्यंत विचित्र आकार के थे। किसी का शरीर मनुष्यों के समान था तो किसी का पक्षियों या पशुओं के समान। वे सब अत्यंत प्रबल और उग्र दिखाई देते थे। कुछ शंख और घंटे का नाद कर रहे थे, कुछ मृदंग, डमरू और अत्यंत भयंकर मृदंग बजा रहे थे। चारों ओर उनका भीषण कोलाहल गूंज उठा। वे बार बार ऊंचे स्वर में कह रहे थे, मारो, काटो, नष्ट करो। इस प्रकार वे सब ब्रह्मा जी के सामने उपस्थित हो गए। महर्षि मार्कंडेय कहते हैं, उन भयंकर और विचित्र गणों को देखकर कामदेव अत्यंत आश्चर्य में पड़ गए। वे कुछ समय तक उन सभी को ध्यान से देखते रहे। फिर विनम्र होकर ब्रह्मा जी से बोले, हे ब्रह्मदेव, ये अद्भुत और उग्र गण कौन हैं? इनका क्या कार्य है? ये कहाँ निवास करेंगे और इनका उद्देश्य क्या है? हे लोक पितामह, आप कृपा करके इनका नाम और कार्य मुझे बताइए। इनमें अत्यंत बल और उग्रता दिखाई देती है। निश्चित ही ये किसी विशेष कार्य के लिए उत्पन्न हुए हैं। यदि ये मेरे कार्य में सहायक होंगे तो कृपा करके इनके विषय में मुझे सब कुछ स्पष्ट बताइए।
और इसके बाद मैं उन महामाया देवी का वास्तविक महात्म्य भी सुनना चाहूंगा। वे किस प्रकार संपूर्ण जगत को मोहित करती हैं, यह जानने की मेरे मन में बड़ी इच्छा है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे कामदेव, ये सभी गण मेरी निश्वास से उत्पन्न हुए हैं। उत्पन्न होते ही ये बार बार मारो मारो ऐसा कहने लगे थे, इसी कारण इनका नाम मार होगा। ये सब अत्यंत चंचल, तीव्र और काम रूप धारण करने वाले होंगे। इनका मुख्य कार्य तुम्हारा अनुसरण करना होगा। जब जब तुम अपने कार्य के लिए कहीं जाओगे, तब तब ये तुम्हारे साथ जाएंगे। ये प्राणियों के मन में चंचलता उत्पन्न करेंगे, ज्ञानियों और तपस्वियों के चित्त को विचलित करेंगे। ये मन में भ्रम, आकर्षण और मोह उत्पन्न करेंगे। जो लोग ज्ञान और संयम के मार्ग पर चलेंगे, उनके मार्ग में भी ये विघ्न उत्पन्न करेंगे। संसार के प्राणियों के भीतर जो वासनाएं और चंचलता उठती हैं, उनमें इनका प्रभाव होगा। हे कामदेव, तुम ही इनके अधिपति और गणाध्यक्ष होगे। ये सदैव तुम्हारे कार्य में सहायक बनकर रहेंगे। महर्षि मार्कंडेय ने कहा। ब्रह्मा जी के वचन सुनकर वे सभी गण शांत हो गए। फिर वे कामदेव के चारों ओर स्थित होकर वहीं ठहर गए। तब ब्रह्मा जी अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कामदेव की ओर देखा और कहने लगे, हे कामदेव, अब मैं तुम्हें उन योग निद्रा देवी का वास्तविक महात्म्य सुनाऊंगा। वही जगन्मयी शक्ति सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों के द्वारा इस संपूर्ण जगत को संचालित करती हैं। वही अव्यक्त होकर भी व्यक्त रूप में प्रकट होती हैं। वही विष्णु माया कहलाती हैं। जब सृष्टि का प्रारंभ होता है, तब वही शक्ति समस्त ब्रह्मांड के सृजन का कार्य करती है। वही योग निद्रा स्वरूपा देवी परम आनंद और दिव्य चेतना की अधिष्ठात्री हैं। योगी जन जिन परम तत्व की खोज में तप करते हैं, वह उसी देवी का स्वरूप है। हे कामदेव, जीव जब माता के गर्भ में रहता है, तब उसे अपने पूर्व जन्मों और कर्मों का ज्ञान रहता है, किंतु जन्म लेते ही वही महामाया उसके ज्ञान को ढक देती है। तब वह सब कुछ भूलकर संसार के मोह में पड़ जाता है। वही प्राणियों के भीतर मोह, ममता, इच्छा, क्रोध, लोभ और चिंता उत्पन्न करती हैं। वही मन को विषयों में लगाती हैं। वही प्राणियों को सुख और दुख के बंधन में बांधती हैं। हे कामदेव, इस संपूर्ण संसार में जो आकर्षण, अनुराग और आसक्ति दिखाई देती है, वह सब उसी महामाया का प्रभाव है। जिस प्रकार मेघ का जल बीज को अंकुरित करके वृक्ष बना देता है, उसी प्रकार महामाया समस्त प्राणियों के भीतर जीवन और प्रवृत्ति को बढ़ाती हैं। वही सृष्टि की शक्ति है, वही पालन की शक्ति है, और वही अंत में सबको अपने भीतर लीन कर लेती हैं। दयालु के भीतर दया उन्हीं का स्वरूप है। क्षमा करने वाले के भीतर क्षमा उन्हीं की शक्ति है। वही ज्ञान है, वही विद्या है, वही मुक्ति का मार्ग है। वही वैष्णवी शक्ति बनकर भगवान विष्णु के साथ स्थित रहती हैं। वही लक्ष्मी रूप से भगवान केशव की अर्धांगिनी है। वेदों का स्वरूप भी वही है। वही समस्त प्राणियों के भीतर और बाहर समान रूप से स्थित रहती हैं। हे कामदेव, वही संपूर्ण जगत को मोहित करने वाली सनातनी शक्ति है। उनकी इच्छा के बिना ना कोई जन्म ले सकता है, ना कोई कर्म कर सकता है, और ना कोई इस संसार के बंधन से मुक्त हो सकता है। हे कामदेव, यह संपूर्ण जगत उसी महामाया के प्रभाव से संचालित होता है। प्राणी स्वयं को स्वतंत्र समझते हैं, किंतु वास्तव में वे सभी उसी शक्ति की प्रेरणा से कार्य करते हैं। वही जीवों के मन में इच्छा उत्पन्न करती हैं। वही उन्हें कर्म के मार्ग में प्रवृत्त करती हैं। जब जीव संसार में जन्म लेता है, तब वही महामाया उसके भीतर मैं और मेरा का भाव उत्पन्न करती है। फिर वही प्राणी मोह, ममता और वासनाओं में बंध जाता है। वही शक्ति कभी मनुष्य को सुख में बांधती है और कभी दुख में डालती है। कभी वही आशा उत्पन्न करती है, तो कभी भय और चिंता। हे कामदेव, योगी, ऋषि और तपस्वी भी उसके प्रभाव से पूर्णता परे नहीं है।
महामाया अत्यंत सूक्ष्म रूप से मन में प्रवेश करती है और धीरे धीरे चित्त को चंचल बना देती है। वही संसार में प्रेम उत्पन्न करती है, वही अनुराग और आकर्षण का कारण बनती हैं। पुरुष और स्त्री के बीच जो आकर्षण उत्पन्न होता है वह भी उस देवी की शक्ति से उत्पन्न होता है। वही माता बनकर संतान के प्रति स्नेह उत्पन्न करती है, वही मित्रों के बीच प्रेम का कारण बनती है। हे कामदेव, यदि महामाया का प्रभाव ना हो तो यह संसार एक क्षण के लिए भी चल नहीं सकता। सृष्टि की गति, जीवन का विस्तार, प्रेम, आकर्षण, स्नेह और परिवार, ये सब उसी शक्ति की लीला है। वही प्राणियों को कर्म में लगाती है और समय आने पर उन्हें वैराग्य और मुक्ति की ओर ले जाती है। हे वत्स, वे केवल मोह की शक्ति नहीं है, वे ज्ञान और मुक्ति का द्वार भी है। जो उनके बाहरी रूप में फंस जाता है वह संसार में बंध जाता है, किंतु जो उनके वास्तविक स्वरूप को जान लेता है वह परम सत्य को प्राप्त कर लेता है। इसीलिए योगी जन भी उसी आदि शक्ति की आराधना करते हैं। हे कामदेव, यह संपूर्ण चराचर जगत उसी आदि शक्ति का विस्तार है। वही शक्ति प्रत्येक प्राणी के भीतर चेतना बनकर स्थित रहती है। सूर्य का तेज, चंद्रमा की शीतलता, अग्नि की ज्वाला, वायु की गति और पृथ्वी का धैर्य सब उसी महामाया के अंश हैं। वही शक्ति देवताओं में देवत्व बनकर स्थित रहती है। वही ऋषियों के तप का बल है, वही वीरों का पराक्रम है और वही साधकों के धैर्य की स्थिरता है। दयालु के भीतर दया उन्हीं की शक्ति है, माता के भीतर स्नेह उन्हीं का स्वरूप है, ज्ञानी के भीतर ज्ञान और योगी के भीतर समाधि भी उन्हीं की कृपा से स्थिर रहती है। हे कामदेव, जब वही शक्ति प्रसन्न होती है तब प्राणी के भीतर ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न होता है और जब वही अपनी मोहिनी शक्ति प्रकट करती है तब महान ज्ञानी भी संसार के आकर्षण में बंध जाता है। इसी कारण उन्हें महामाया कहा गया है। वे ही जीव को संसार में बांधती हैं और वही समय आने पर बंधन से मुक्त करती हैं। वही जन्म का कारण है, वही जीवन का आधार है और अंत में वही सबको अपने भीतर समेट लेती है। हे वत्स, भगवान विष्णु की पालन शक्ति भी वही है और भगवान शंभु की संहारक शक्ति भी वही है। जब सृष्टि का संतुलन डगमगाने लगता है तब वही शक्ति विभिन्न रूप धारण करके जगत की रक्षा करती है। देवता भी उनकी इच्छा के अधीन हैं। ऋषि भी उनकी सीमा को पूर्ण रूप से नहीं जान सकते। उनकी महिमा अनंत है। उनका वास्तविक स्वरूप अत्यंत गहरा और अगम्य है। हे कामदेव, समय आने पर वही योग माया दक्ष के घर पुत्री के रूप में प्रकट होंगी और उसी रूप में भगवान शंभु के हृदय में प्रेम और अनुराग उत्पन्न करेंगी। तभी सृष्टि का महान कार्य पूर्ण होगा। इस प्रकार हमने श्री कालिका पुराण के 5वें अध्याय का समापन किया। आगे के अध्यायों को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल द हिंदू स्क्रिप्ट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।